नमस्कार दोस्तों, मैं युगन तोमर आज एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और पेमेंट गेटवे पर वीडियो ट्यूटोरियल लाया हूं जिसका नाम है इंस्टामोजो। आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा, यदि नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टामोजो को अपनी PHP बेस्ड वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इंस्टामोजो PHP किट। जी हाँ, इस पेमेंट गेटवे को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी प्रकार की किट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंस्टामोजो का एक मर्चेंट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसका साइनअप प्रोसीजर भी बहुत आसान है। आप सीधे अपने इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे और पैन कार्ड डाल करके आप साइनअप कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका मर्चेंट अकाउंट है, तो मैं लॉगिन करता हूँ अपनी ईमेल आईडी डाल करके और पासवर्ड डाल करके। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो सबसे पहले मेरे को जाना चाहिए API एंड प्लगइन्स के अंदर सिंपली। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कीज़ हैं, एक तो API की है, दूसरा ऑथ टोकन है, तीसरा साल्ट है। तो मैं इन सब को अपनी एक फाइल्स में रख लेता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक test.instamojo.com पे जा कर के साइनअप प्रोसीजर कर सकते हैं। ये टेस्टिंग के लिए है इसका। फिर चलिए, तो फिर अपना एक डेमो मैंने जो क्रिएट किया था वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट किया जिसमें कस्टमर नेम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर और अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे 9 INR इसमें डाला हुआ है। मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ये अपने पेमेंट गेटवे पे ले जाता है। तो इसका जो कन्वीनियंस फ़ी है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है और पेइंग टू भी दिखा रहा है। तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी है आपके पास और आपको कितना अमाउंट पे करना है और उसका कन्वीनियंस फीस कितना लगा है, फ़ी कितना है और GST 18% कितना लगा है। तो टोटल अमाउंट आपका बनता है। तो इसके पास पे करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट का, डेबिट का, नेट बैंकिंग, वॉलेट के साथ में कई सारे हैं इसके पास। तो मैं इस समय UPI के थ्रू करना चाहूँगा, तो चेंज करता हूँ मैं। वॉलेट भी आपको दिखा दूँगा, काफ़ी सारे इसके पास वॉलेट्स हैं। तो इसमें मैं अब पे UPI जा कर के अपना फ़ोनपे की आईडी यहाँ डालूँगा और फ़ोनपे की आईडी को वेरीफाई करूँगा। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर है। तो अब मैंने फ़ोन पे ओपन करके मैंने इस पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल किया है, पे किया है। तो मेरे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और यह मेरा सक्सेसफुल होने के बाद आ चुका है php.success पर, जो कि मेरा एक सक्सेस URL है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट्स किए हुए हैं, कई सारे पेमेंट किए थे। मैंने पहले एक दूसरी UPI से पे किया था, तो यहाँ पे मेरे को उसका ट्रांजैक्शन दे रखा है। तो आप इसको अपने कन्वीनियंस के लिए, फ्यूचर कन्वीनियंस के लिए अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, DB बना करके, टेबल बना करके। तो यहाँ पे मेरा पहला पेमेंट है जो कि सक्सेसफुल हुआ है, जो मैंने अभी पे किया है। और दूसरा पेमेंट है मेरा फेल हुआ था, क्योंकि इनिशिएशन फेलियर आ गया था वहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें रिटर्न में देता है। हमारे पास लॉन्ग URL, रिडायरेक्ट URL, वेब हुक, पेमेंट्स में हमारे नंबर ऑफ़ पेमेंट्स होते हैं और बायर नेम, अमाउंट, परचेज। सबसे पहले तो हमारे पास सक्सेस में 1 आता है, फिर पेमेंट रिक्वेस्ट आती हैं। तो चलिए, तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया और इसके पीछे क्या यूज़ किया मैंने, क्या स्क्रिप्ट लिखी। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया अपने सर्वर पर और उसमें मैंने 4 फाइलें बनाई हैं, जिसमें failure.php है और index.php है, pay.php है, success.php है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है ये मेरा index.php पर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले index.php को रीड करेंगे, इसमें मैंने क्या बनाया। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक HTML कोड लिखा हुआ है, तो जो कि मेरा एक फॉर्म भी है।
फॉर्म के थ्रू मैं सबमिट करूँगा अपने रिक्वेस्ट को, जहाँ पर मेरे फॉर्म में एक्शन है मेरा pay.php, मेथड मेरा पोस्ट, और फिर मैंने इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए हैं जिससे मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पेमेंट अमाउंट। और मैंने यहाँ पे एक सबमिट बटन क्लिक बनाया है जिस पे मैं क्लिक करके पे करूँगा। उसका नाम वैल्यू रखी है मैंने पे नाउ। अब मेरी दूसरी फाइल आती है pay.php। मैं इसको ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने एक एरर रिपोर्टिंग किया है, इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देता हूँ इसे मैं। फिर मैंने पोस्ट के डेटा को अपने एक डेटा वेरिएबल में बनाया है। फिर मैंने एक ऑर्डर आईडी जनरेट की है जो कि टाइम है मेरा करंट टाइम। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे कर्ल का यूज़ किया है। तो इंस्टामोजो एक हमें एपीआई प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर सकते हैं किसी से हम अपना पेमेंट रिसीव करा सकते हैं। तो कर्ल एक PHP के फंक्शन है जो कि सबको पता है और बहुत अच्छा फंक्शन होता है ये। तो यहाँ पे हम API को कॉल कराएंगे जिसमें हेडर फॉल्स देना होगा, रिटर्न ट्रांसफ़र ट्रू देना होगा, फॉलो लोकेशन ट्रू देना होगा और SSL वेरीफायर हमें फॉल्स देना होगा अगर आपके सर्वर पर SSL अवेलेबल नहीं है तो। और हेडर में हमें उसके की को पास करना होगा, API की जो कि मुझे मर्चेंट आईडी में मिली थी, तो मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा। दूसरा मेरा और टोकन था जो कि मेरे मर्चेंट अकाउंट में था, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर हम क्रिएट करेंगे पेलोड। पेलोड वो फील्ड्स हैं जो कि पेमेंट गेटवे को रिक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। पहला है हमारा पर्पस, तो इसमें हमने डाल दिया है कि हम एक ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं जिसकी ऑर्डर आईडी ये है। अमाउंट, हमने पोस्ट में एक अमाउंट में लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा। फ़ोन नंबर, हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर लिया था। बायर नेम, हमारे कस्टमर का नाम है। रीडायरेक्ट URL कि मेरे जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो किस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, वो ये यहाँ पर है मेरा success.php पे मेरा ये रीडायरेक्ट करने का लैंड करेगा। मैंने सेंड ईमेल्स को ट्रू कर दिया है ताकि मेरे को ईमेल नोटिफिकेशन देता रहे। फिर है मेरे पास ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे मेरे को ईमेल्स देता रहेगा। फिर मेरे पास वेब हुक है जहाँ पे मेरा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। फिर हमारे पास है रिपीट ऑन पेमेंट, तो मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। फिर मैंने इस मेथड को एक पर्ल पोस्ट के थ्रू इनेबल किया है, ट्रू कर दिया है और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया है कर्ल को। तो कर्ल जब एग्जीक्यूट होगी तो मैंने उसका रिस्पॉन्स क्या कहते हैं, एक वेरिएबल में डाला है जो कि मेरे पास एक JSON में आता है। तो उस JSON को मैंने डिकोड करके एरे में कन्वर्ट किया है ताकि मैं आगे अपना एग्जीक्यूशन कर सकूं। तो यदि मेरे पास रिस्पॉन्स में ट्रू आता है, जैसा कि मेरा पहला वेरिएबल था एरे का ट्रू जिसमें मेरे को 1 मिलना था, तो 1 मिला था मेरे को, अगर वो आता है तो फिर ये मेरे को रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पर, जो मेरे पास इसका लॉन्ग URL मुझे मिलेगा इसके रिस्पॉन्स में। ओके, तो ये लॉन्ग URL वो URL होता है जहाँ पर हमें पेमेंट को ट्रांजैक्ट करना होता है। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉन्ग URL तो जब भी मेरे पास आएगा तो मेरा इस पर रीडायरेक्ट करेगा। ये पेमेंट गेटवे का URL है। फिर मेरे पास आता है success.php। success.php सिंपली फाइल मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैंने जो मेरे पास गेट पैरामीटर्स आने वाले हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, पेमेंट आईडी से लेकर के रिक्वेस्ट आईडी तक। और उसके अंदर फिर से मैंने एक कर्ल को जनरेट किया है और उसके अंदर फिर से मैंने अपनी की डाली है और टोकन डाला है जिसके थ्रू फिर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूशन कराऊंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा और उससे मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा कि मेरा ट्रांजैक्शन का क्या स्टेटस है और फिर इसका मैं डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। सेम काम मैंने अपने फेलियर पे भी किया है, failure.php पर सेम काम मैंने इसमें भी किया है कि मैं इसमें भी रिक्वेस्ट गेट करूँगा और पेमेंट का स्टेटस फैच करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे पेमेंट गेटवेज पर या PHP पर।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।